यार सच बताऊं तो उस दिन जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी मेरा दिल कुछ ऐसा धड़क रहा था जैसे कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हो और नीचे से हवा इतनी तेज चल रही हो कि सांस ही रुक जाए। मैं रश्मि एक छोटी सी लड़की जो अपने गांव के उन धूल भरे रास्तों को छोड़कर पहली बार इतनी बड़ी भीड़ भाड़ वाली मेट्रो सिटी आई थी। मेरे लिए ये शहर तो जैसे कोई नई दुनिया था। कॉलेज का गेट, वहाँ की भीड़, तेज तेज कदम चलते लोग, सब कुछ इतना अनजान और इतना बड़ा लग रहा था कि कभी कभी खुद को खोया खोया सा महसूस करती थी। मेरा कॉलेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेकेंड ईयर का डिपार्टमेंट जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। हॉस्टल में रहना भी एकदम नया था मेरे लिए। गांव में तो घर पर सब कुछ था, मम्मी पापा पक्के हाथ का खाना और वो अपनापन। यहाँ आते ही सब कुछ बदल गया था, माइनस ढेर सारे नए लोग, नए दोस्त और एक नई जिंदगी। पर सच कहूँ तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी। नए शहर में अकेले रहना, कहीं अपना कोई नहीं होना, ये सब मुझे अंदर ही अंदर डराता था। और फिर कॉलेज की पहली क्लास, मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी। उसका नाम था नेहा। वो मेरे कॉमर्स के सेक्शन में थी, बिल्कुल मेरे ही क्लास में। नेहा, उसकी मुस्कान कुछ ऐसी थी कि जैसे सूरज की पहली किरण हो जो ठंडी ठंडी सुबह में अचानक से सब कुछ रोशन कर दे। वो दिखने में बिल्कुल मॉडर्न, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लगती थी। उसके बाल खुले हुए थे, हल्की सी झुलसी हुई सी लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कोई जादू था जो मुझे खींचता चला जा रहा था। पहली बार जब मैंने उससे बात की तो लगा जैसे मैं एकदम अलग दुनिया में आ गई हूँ। वो इतनी सहज और आराम से थी कि मेरी अंदर की सारी झिझक जो अभी अभी आई थी गायब हो गई। उसने मुझसे पूछा, तुम नए हो यहाँ गांव से? और मैं हाँ में सिर हिला दी, थोड़ा शर्माते हुए। नेहा ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कभी भी कुछ चाहिए होगा तो बताना। बस उसी पल से मुझे लगा कि शायद इस शहर में, इस कॉलेज में मेरे लिए कोई दोस्त मिल ही गया। लेकिन दो चीज़ें थीं जो मैं समझ नहीं पाई। पहली, नेहा का वो अजीब सा साइलेंस जो कभी कभी उसके चेहरे पर छा जाता था, और दूसरी वो उसकी नज़रें जो बिना किसी वजह के जब भी मैं कहीं से गुजरती मुझे ढूंढती सी लगती थी। क्या ये दोस्ती से ज़्यादा कुछ था? मैं खुद से पूछती पर जवाब नहीं मिलता। हम दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। क्लास के बाद साथ कॉफ़ी शॉप में बैठना, हॉस्टल के लॉबी में घंटों बातें करना और कभी कभी लाइब्रेरी में चुपचाप एक दूसरे का साथ देना। मेरे दिल की धड़कनें उस वक्त अजीब सी तेज़ हो जाती थीं। मुझे पता था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, पर ये सब कब और कैसे शुरू हुआ है मैं खुद भी नहीं समझ पाई। बस इतना पता था कि अब गांव की वो छोटी सी लड़की जो शहर की चमक दमक से डरती थी, नेहा के साथ रहते हुए खुद में एक नई शक्ति महसूस करने लगी थी। और आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने वाली हूँ जहाँ दो लड़कियों की दोस्ती एक ऐसी मोहब्बत में बदल गई जिसकी बात शायद कोई कह नहीं पाया। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे मेरी और नेहा की कहानी शुरू हुई। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जब हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। कॉलेज के वो दिन जब क्लास खत्म होती तो मैं और नेहा अक्सर साथ साथ ही निकलते। कभी कभी वो मुझसे पूछती, चलो आज हॉस्टल की छत पर चलते हैं, ठंडी हवा लगेगी और पढ़ाई भी आराम से हो जाएगी। मैं कभी कभी हिचकती पर फिर भी उसका साथ अच्छा लगता था इसलिए हाँ कर देती। एक दिन हम छत पर बैठी थी। शाम का वक्त था, आसमान में हल्की हल्की गुलाबी रंगत थी। दिल्ली की इस भीड़ भाड़ से दूर बस हम दोनों और ठंडी हवा। नेहा ने चुपचाप मुझे देखा और बोली, रश्मि तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो? मैं थोड़ा सन्न रह गई। सच कहूँ तो हाँ, ऐसा अक्सर होता था। इस बड़े शहर में जहाँ सब कुछ इतना तेज चलता है, मैं खुद को कहीं खोया महसूस करती थी। पर उसने मेरी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, पर तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। वो वाक्य मेरे दिल को छू गया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी अंदर की सारी बेचैनी को समझ रहा हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत अच्छी हो नेहा। तुम्हारे साथ रहकर मुझे कुछ हद तक वो सुकून मिलता है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। नेहा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई राज छुपा हो। उस शाम के बाद हमारी दोस्ती में एक नया मोड़ आ गया। हम दोनों अपनी अपनी दुनिया की बातें खोलने लगे। नेहा ने बताया कि वो भी गांव से आई है, लेकिन उसे यहाँ आकर अपने आप को साबित करना था। उसका परिवार उसके फैसलों से खुश नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती। मैं भी अपनी छोटी छोटी परेशानियों को उसके साथ बांटने लगी। धीरे धीरे हमारी बातें सिर्फ कॉलेज तक नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू तक फैलने लगी। एक रात हॉस्टल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी।
बाहर बारिश हो रही थी, बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और अंदर की गर्माहट कुछ अलग ही थी। अचानक मेरी किताब गिर गई। नेहा उठी और मेरी मदद करने आई। हमारी हाथ छू गए और उस पल एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मैं चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी और वो भी मुझमें डूबती जा रही थी। हम दोनों के बीच कुछ कहना बाकी था पर शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर नेहा ने धीरे से कहा, रश्मि, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं है, कुछ और है। हमें शायद ये समझना होगा कि हम एक दूसरे के लिए कितनी खास हैं। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा डरी हुई थी पर दिल जानता था कि ये सच था। मैंने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है, पर शहर में ये सब आसान नहीं होता। नेहा ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगेगा। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक इवेंट था। हम दोनों को इसमें हिस्सा लेना था। तैयारी के दौरान हमने साथ में बहुत वक्त बिताया। एक बार जब हम रिहर्सल कर रहे थे, नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी हथेली में ऐसी फिट हो रही थी जैसे वो हमेशा से वहां होना चाहती हों। मैं घबरा गई पर उसने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं बस तुम्हारे साथ हूँ। उस पल में मेरी सारी हिचकिचाहट दूर हो गई। हमारे बीच की दूरी कम होती गई। मैं समझ गई थी कि मैं नेहा के लिए कुछ महसूस करती हूँ जो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। पर यह एहसास इतना नया और नाजुक था कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इवेंट के बाद हम दोनों हॉस्टल के कमरे में अकेले थे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, रश्मि, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उसकी बात सुनने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रह सकते हैं? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हाँ कहा और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस नज़र में वो सब कुछ था जो शब्दों से कह पाना मुश्किल था। हमारे बीच का वो पल, वो एहसास जैसे किसी कहानी की शुरुआत हो जो पन्नों में नहीं, दिल में लिखी जाती है। वो रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, नेहा की बातों को सोच रही थी, समझ आई कि शहर की चकाचौंध, बड़ी बड़ी इमारतें मेरे लिए क्या मायने रखती हैं, जब तक कि मेरे साथ कोई हो जो मेरा हमसफ़र बने। और नेहा वो मेरे उस सफ़र की पहली और सबसे खूबसूरत मंजिल बन चुकी थी। पर क्या ये रिश्ता आसान होगा? क्या हम दोनों इस बड़े शहर में अपनी दुनिया से लड़कर एक दूसरे के करीब रह पाएंगी? ये सवाल मेरे दिल में था पर जवाब तो वक्त ही देगा। फिलहाल मैं बस ये जानती हूँ कि मेरी इस नई जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत नेहा के साथ हुई है। और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। उस रात के बाद सेमरी और नेहा की दोस्ती में जो नमी आई थी, वो धीरे धीरे एक गुलाब की तरह खिलने लगी। हर मुलाकात में, हर बातचीत में एक नया रंग, एक नया एहसास जुड़ता गया। पर सच कहूँ तो शुरुआत में मैं खुद से लड़ रही थी। ये सब नया था और मैं अपने दिल की उस भाषा को समझ नहीं पा रही थी जो सिर्फ नेहा के लिए बोलती थी। एक दिन कॉलेज कैंटीन में हम दोनों साथ बैठी थी। बाहर हल्की धूप थी और लोग अपने अपने काम में व्यस्त। नेहा ने अचानक मुझसे पूछा, रश्मि, तुम कभी सोचती हो कि अगर हम गांव में होते तो ये सब क्या लगता? मैं मुस्कुराई और बोली, शायद वो दुनिया अलग होती, पर मुझे लगता है दिल की बात वही रहती। नेहा ने मेरी बात पर सिर हिलाया और कहा, हाँ, पर शहर में कुछ अलग ही दबाव है। परिवार, समाज सब कुछ देखते हैं। मैं चुप हो गई। ये बात सच थी। हमारे रिश्ते को लेकर मेरी चिंता भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कुछ दिन बाद नेहा मुझे अपने हॉस्टल के कमरे में बुलाई। मैं थोड़ी घबराई हुई थी पर उसकी आवाज़ में जो गर्माहट थी, उसने मुझे बुलाना ज़रूरी समझा दिया। जब मैं वहां पहुंची तो उसने चाय बनाई थी और कमरे में साफ सफाई का हर कोना उसकी देखभाल की कहानी बयां कर रहा था। हम दोनों चाय पीते हुए खिड़की के पास बैठ गए। नेहा ने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, रश्मि, मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं है। हमारी दोस्ती में बहुत कुछ छुपा है जो हम खुलकर नहीं कह पाते। पर मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं उसकी आंखों में देखती रही और फिर अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। नेहा, मैं भी यही चाहती हूँ, पर डर लगता है कि कहीं हमारा ये रिश्ता समाज की नज़रों में गलत ना समझा जाए। उसने मेरा हाथ थामा और बोली, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ। तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगेगी। वो पल मेरे लिए एक नई ताकत की तरह था। नेहा ने मेरे अंदर जो हिम्मत भरी थी, वो मुझे विश्वास दिला रही थी कि हम साथ हैं, चाहे जो भी हो। कुछ हफ्ते ऐसे गुजरे जब हम दोनों ने अपने अपने दिल की बातों को कभी खुलकर कहा तो कभी चुपचाप महसूस किया।
एक दूसरे की मौजूदगी में हमें वो सुकून मिलता जो शायद हम दोनों ने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक शाम को कॉलेज के ग्राउंड में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हम दोनों साथ गए। नेहा ने मुझे अपने हाथ में हाथ दिया और उसके स्पर्श से मेरा पूरा शरीर गुनगुना उठा। हम दोनों ने साथ में डांस किया, हंसते खेलते, और उस वक्त मैं बस यही महसूस कर रही थी कि मैं घर से दूर इस बड़े शहर में अपने लिए एक घर पा चुकी हूँ। पर खुशी के साथ साथ डर भी था। डर था कि कहीं किसी की नज़र हम पर ना पड़े तो क्या होगा। इसलिए हम अपनी फीलिंग्स को अक्सर छुपाने की कोशिश करते। एक दिन जब कॉलेज के कुछ लड़के हमारे पीछे फुसफुसा रहे थे, नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। उसकी आवाज़ में जो इरादा था उसने मुझे विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे के साथ हैं। वो रात जब हम हॉस्टल वापस आए, नेहा ने अपनी झोली से एक छोटी सी किताब निकाली। तुम्हें ये देना चाहती थी, उसने कहा। ये मेरी पसंदीदा कविताओं की किताब है। पढ़ना, जब भी कुछ सोच में पड़ो। मैंने किताब ली और उसकी तरफ देखा। तुम्हारा ये तोहफा मेरे लिए बहुत खास है। उसने मुझसे नज़रें मिलाई और मुस्कुराई। कभी कभी हमारे बीच ऐसी खामोशी होती जो हज़ारों शब्दों से ज़्यादा बोलती। मैं उसकी आंखों में देखती और वो मेरी मुस्कुराहट में छुपी नाजुकियत को महसूस करती, जैसे हम दोनों ही एक दूसरे के दिल की भाषा समझते थे बिना कुछ कहे। एक बार जब हम दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। बाहर की बूंदें खिड़की से टकराकर संगीत बना रही थीं। नेहा ने बाहर देखा और बोली, चलो बारिश में घूमते हैं। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पढ़ाई तो करनी है। लेकिन उसने मुझसे हाथ पकड़ते हुए कहा, थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है। हम दोनों बारिश में बाहर निकले। बारिश की ठंडी बूंदें हमारे चेहरे पर पड़ रही थीं और मैं महसूस कर रही थी कि ये पल, ये एहसास हमारे बीच की दूरी को और कम कर रहा है। नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, रश्मि, तुम्हारे साथ ये पल बिताना मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसकी तरफ देखती रही और पहली बार बिना डर के महसूस किया कि मैं भी उसके लिए कुछ अलग महसूस करती हूँ। वापस आते वक्त हम दोनों भीग चुके थे, लेकिन अंदर से एक अजीब सी गर्माहट थी। वो गर्माहट जो सिर्फ प्यार के साथ आती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा होता गया, वैसे वैसे मेरे मन में कुछ सवाल भी उठने लगे। क्या हम इस रिश्ते को दुनिया के सामने ला पाएंगी? क्या हमारा परिवार इसे समझ पाएगा? क्या हम अपने साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगी? ये सब सवाल रात को सोते वक्त मेरे दिल को बेचैन करते थे। नेहा भी इन सवालों से अनजान नहीं थी। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के लॉबी में बैठे थे, उसने हौले से कहा, रश्मि, मैं जानती हूँ कि हमारा रास्ता आसान नहीं होगा, पर मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे का हाथ कभी न छोड़ें। मैं उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखती रही और दिल में ठानी कि चाहे जो भी हो मैं उसके साथ रहूंगी। फिर एक दिन जब हम क्लास से लौट रहे थे, ग्रुप ने हमें देखा और कुछ बातें की। मैं डर गई, पर नेहा ने मुझे अपने पीछे छुपाते हुए कहा, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं अपने पूरे दिल से नेहा को चाहने लगी हूँ, और ये चाहत अब सिर्फ मेरे दिल में नहीं बल्कि मेरी हर बात में झलकने लगी थी। आखिरकार ये सफ़र अब एक मोड़ पर आ चुका था जहाँ हमें फैसला करना था कि हम अपने प्यार को छुपाएंगे या दुनिया के सामने लाएंगे। पर उससे पहले हमें खुद को समझना था कि हम एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं। और मैनुष म्यूज़ लड़की के रूप में, जिसे कभी ये पता नहीं था कि शहर की भीड़ में उसका अपना कोई होगा, अब उस रिश्ते की ताकत समझ चुकी थी जो दो दिलों को जोड़ती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के। नेहा मेरी जिंदगी की वो रोशनी थी जिसने मेरे अंधेरे को चीरकर मुझे मेरा सच्चा रंग दिखाया था। और मैं जानती थी कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी एक नई शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में मेरी और नेहा की दोस्ती और भी गहरी होती गई। हर दिन, हर पल मेरे दिल में उसकी मौजूदगी कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगी थी। पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी जो मेरी खुशियों के साथ साथ मेरे दिमाग में भी घूमती रहती थी। क्या परिवार, दोस्त और ये दुनिया हमारी इस दोस्ती को कभी समझ पाएगी? क्या हम दोनों इस रिश्ते के लिए लड़ पाएंगे? एक दिन कॉलेज में हमारी क्लास ख़त्म हुए ही थी कि नेहा ने अचानक मुझसे कहा, चलो थोड़ी दूर निकलते हैं। मैं थोड़ा हैरान हुई, पर उसकी इस बात में कोई गंभीरपन था जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाई। हम दोनों कॉलेज के बाहर निकले और थोड़ा झुकती हुई शाम के साथ शहर की रौनक में खो गए। हम एक छोटे से कैफ़े में बैठ गए जहां हल्की रोशनी थी और बाहर से आती आवाज़ें भी धीमी थीं। नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोले, रश्मि, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ जो मैं कब से सोच रही हूँ। मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार थी, पर दिल के अंदर हल्की सी धड़कन तेज़ हो गई थी।
तुम्हें पता है, नेहा ने धीरे से कहा, जब से तुम इस शहर आई हो मेरी दुनिया बदल गई है। तुम्हारे बिना ये जगह इतनी खाली लगती है कि कभी कभी खुद से ही डर लगने लगता है। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी हिम्मत देखकर भी अपने दिल की बात कहना शुरू कर दिया। नेहा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर यह सब इतना नया है कि डर भी लगता है। हम दोनों के बीच की चुप्पी में वो सब कुछ कह गया जो शब्दों से अधूरा था। मैं उसकी हथेली थामे खड़ी रही और उसे भी मेरी उंगलियों की नरमाहट महसूस हुई। उस वक्त एक अनकहा एहसास हमारे बीच पनप रहा था जो दोनों के लिए नया था लेकिन बेहद प्यारा। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्टल की छत पर अकेले बैठा देख नेहा ने पूछा, क्या सोच रही हो? मैं मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे बारे में। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या ये सही है? मैं सच्चाई के साथ बोली, हाँ सही है। बस डर है कि हमारे लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा। नेहा ने मुझे बाहों में ले लिया और मैंने महसूस किया कि इस बार डर नहीं, सुकून था। उसके करीब आकर मैंने सोचा कि अगर साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती, लेकिन जिंदगी ने हमें थोड़ी और चुनौती दी। एक दिन कॉलेज में कुछ बातें मेरे कानों तक पहुंची कि कुछ लड़के और लड़कियां हमारे रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। मैं डरी हुई थी और मेरे दिल में फिर से वो पुराना डर जाग उठा। पर नेहा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, रश्मि, दुनिया चाहे जो कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से हम दोनों ने तय किया कि हमें अपनी उस खुशी को खुले दिल से जीना होगा। हम धीरे धीरे अपने दोस्तों को अपने बारे में बताने लगे और उन्होंने भी हमें स्वीकार करना शुरू किया। शायद उनके लिए ये नया था, लेकिन उनके स्वीकार करने से मुझे बहुत ताकत मिली। फिर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के बगीचे में बैठे थे, नेहा ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? मैं चौंक गई और फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ नेहा, मैं तुम्हारे साथ हर सफ़र पर चलना चाहती हूँ। हमारे बीच की ये बात हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। हमारी दोस्ती प्यार में बदली और हमें पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम साथ थे। और साथ होने का मतलब था कि हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। यही था मेरी और नेहा का सफ़र, जो एक छोटे से गांव की लड़की को शहर की चमक दमक में उसकी साथी मिली। एक रिश्ता जो धीरे धीरे दोस्ती से प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी बन गया। और मैं जानती हूँ, एक कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, हाँ बल्कि अभी तो शुरू हुई है। हमारी ये नई शुरुआत अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आई थी। अब हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिल की आवाज़ थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। हर कदम पर हमें खुद को साबित करना था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इस रिश्ते को समझने से कतराते थे। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में हम दोनों साथ बैठी थीं। नेहा ने अचानक मुझसे पूछा, रश्मि, तुम्हें कभी डर लगता है कि कहीं हमारे इस प्यार को लोग गलत न समझें? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, डर तो लगता है, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डरना कम लगने लगा है। उसकी मुस्कान में वो ताकत थी जिसने मुझे भी हिम्मत दी। उस शाम हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चमकते सितारे हमारी खुशियों को देख रहे थे। नेहा ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को आज़ाद महसूस करती हूँ। वो लड़की जो कभी डरती थी अब हिम्मत से खड़ी है। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, और ये सब तुमने मुझे सिखाया है नेहा। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी ने रंग बदले हैं। हमारी बातचीत के बीच नेहा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी हथेलियों में उसकी गर्माहट फैल गई। उस पल में बस यही सोच रही थी कि ये रिश्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट की डेडलाइन आई। हम दोनों को साथ काम करना था। दिन भर की पढ़ाई और काम के बीच हम दोनों की दोस्ती और करीब आ गई। एक बार जब हम लाइब्रेरी में बैठे थे, नेहा ने मेरे कान के पास आकर कहा, रश्मि, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं थोड़ा शर्माई और बोली, मुझे भी। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि शनिवार की शाम को हम कहीं बाहर चलेंगे। बाहर निकलते ही दिल्ली की रौनक हमें अपनी तरफ खींच रही थी। नेहा ने मेरा हाथ थामा और कहा, चलो आज हम सिर्फ तुम और मैं। हम एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में गए जहां हमने घंटों बातें की। हर बात में हमारी समझदारी और प्यार झलक रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, नेहा, मैं चाहती हूँ कि ये पल हमेशा के लिए थम जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये पल हमारे लिए नई शुरुआत है रश्मि। उस शाम जब हम वापस हॉस्टल आए तो हमारी दोस्ती ने एक नया मोड़ लिया। हम दोनों अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे करीबी थे।
हमने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए थे, लेकिन फिर एक दिन मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मम्मी का नाम था। मेरी सांस थम सी गई। मैं जानती थी कि अब मुझे सच बताना होगा। नेहा ने मेरी चिंता को देखा और बोली, तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने फ़ोन उठाया और मम्मी की आवाज़ सुनी। मैंने धीरे से कहा, मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी आवाज़ काँप रही थी पर मैं अपनी हिम्मत जुटा रही थी। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी थी। फिर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में नेहा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फ़ोन पर कुछ देर चुप्पी रही। फिर मम्मी ने कहा, रश्मि मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। पर याद रखना मुश्किलें आएंगी और तुम्हें मजबूत रहना होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। वो मेरी ताकत बन चुकी थी। उस दिन से मैं और नेहा एक दूसरे के लिए और भी खास हो गए। हमने फैसला किया कि हम साथ चलेंगे चाहे जो भी हो। हमारे सपने हमारी उम्मीदें अब एक साथ थीं। एक शाम हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी और चांदनी हमें अपनी रोशनी दे रही थी। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, रश्मि क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? मैं मुस्कुराई और बोली, हाँ नेहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। उस पल हमारे बीच की खामोशी एक मधुर गीत बन गई। हमारे दिलों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। अब मैं उस लड़की के बारे में सोचती हूँ जो कभी अकेली और डरी हुई थी। आज मैं उसकी जगह खड़ी हूँ जिसने अपने दिल की सुनी, अपने प्यार को अपनाया और अपनी खुशी खुद बनाई। और ये कहानी मेरी और नेहा की अब भी चल रही है, प्यार, उम्मीद और समझदारी के बीच। ये एक सफ़र है जो हर दिन नए रंगों से भरता है और मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर इसे खूबसूरत बनाएंगे। उस रात जब नेहा ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसकी ज़िंदगी बनना चाहती हूँ, मेरे दिल में एक मीठी सी हलचल हुई थी। उस पल की खुशी अभी भी मेरे अंदर गूंजती है। लेकिन अगले दिन से ही हमें अपनी ज़िंदगी के नए अध्याय की जटिलताओं का सामना करना पड़ा। सुबह जब मैं हॉस्टल के कॉमन रूम में नाश्ता कर रही थी तो मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज था मम्मी का। उसने लिखा था, रश्मि मैंने तुम्हारे फैसले को समझ लिया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे परिवार में कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें संभलकर चलना होगा। उस मैसेज ने मेरे दिल को थोड़ा भारी कर दिया। मुझे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। नेहा ने मेरी चिंता देखते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ हैं। उसकी आवाज़ में जो भरोसा था उसने मेरे अंदर की अनिश्चितता को कम कर दिया। कॉलेज में हमारी बात धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ लोग हमारी दोस्ती को सहजता से लेने लगे तो कुछ की नज़रें और बातें हमें असहज कर देतीं। एक दिन जब मैं और नेहा लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे थे तो कुछ लड़कों ने हमें घूरना शुरू कर दिया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल घबराया, लेकिन नेहा ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, चलो इग्नोर करते हैं। वो पल मेरे लिए साबित था कि हमारा प्यार सिर्फ हम दोनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक लड़ाई भी है। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक उत्सव का आयोजन था। हम दोनों ने मिलकर वहां पर परफॉर्मेंस देने का फैसला किया। तैयारी के दौरान हम दोनों के बीच की केमिस्ट्री इतना खूबसूरत दिख रही थी कि बाकी लोग भी हमारी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। शो के दिन जब हम स्टेज पर खड़े थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में सारी दुनिया की खुशियां समाई हुई थीं। मैंने भी हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा। उस वक्त हमारे दिलों ने एक दूसरे से कहा कि चाहे जो भी हो हम साथ हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम दोनों के बीच एक खास पल था। नेहा ने धीरे से कहा, रश्मि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, हर खुशी और हर गम में। मेरे दिल ने मानो झट से जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूँ। हमारे बीच की दूरियां खत्म हो गई थीं। अब हम एक दूसरे के सबसे करीबी थे, अपने सपनों के साथी थे। लेकिन खुशी के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ती जा रही थीं। हमारे परिवारों को ये बात अभी तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं हुई थी। एक दिन नेहा को अपने घर पर जाना पड़ा। वो काफ़ी तनाव में थी। उसने मुझसे कहा, रश्मि मुझे नहीं पता कि मैं अपने परिवार को कैसे समझाऊं। मैंने उसे सहारा दिया, नेहा हम साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। वो दिन एक नई उम्मीद लेकर आया। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे चाहे जो भी हो। उस शाम हम दोनों पार्क में बैठे थे। हवा हिलोरे ले रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे।
नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रश्मि, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नेहा, मैं भी यही सोचती हूँ। ये प्यार हमें मजबूत बनाता है। साथ चलेंगे, हर तूफान से लड़ेंगे। हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक शुरुआत थी, प्यार की, उम्मीदों की और एक दूसरे के साथ चलने की। अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि वो लड़की जो गांव की गलियों में खोई हुई थी, अब शहर की चमक दमक के बीच अपनी पहचान बना चुकी है। और उसके साथ है नेहा, उसका हम सफ़र, उसकी ताकत। हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है और मैं जानती हूँ जो भी आएगा हम मिलकर उसे पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जब साथ हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। और ये कहानी मेरी और नेहा की अभी बहुत लंबा रास्ता तय करेगी। प्यार के रंगों से रंगी हुई, स्पनों से भरी हुई एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों के दिल को छू जाएगी। कुछ हफ्तों बाद जब हम दोनों ने थोड़ा बहुत अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार कर लिया था, हमें ये एहसास होने लगा था कि अब न सिर्फ बाहर की दुनिया बल्कि हमारे अपने परिवार भी इस बात को समझने लगे हैं। पर यह समझना आसान नहीं था और न ही ये बदलाव बिना संघर्ष के आया। एक दिन शाम को हम दोनों कॉलेज के पास वाली उस पुराने पार्क में बैठे थे जहां हम अक्सर जाते थे। हवा में ठंडक थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। मैं नेहा की आंखों में देख रही थी जो उस वक्त कुछ सोच रही थी। अचानक उसने अपनी झिझक को तोड़ते हुए कहा, रश्मि, तुम्हें पता है भी कभी लगता है कि हम इस रास्ते पर अकेले हैं। मेरे घर में भी अभी पूरी तरह से स्वीकारोक्ति नहीं हुई है, पर फिर भी तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, नेहा, मैं भी तुम्हारे जैसा ही महसूस करती हूँ। मेरी मम्मी पापा अभी भी कुछ सवाल करते हैं, पर मैं समझती हूँ कि बदलाव के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हम धीरे धीरे उन्हें भी समझाएंगे। उस वक्त पार्क में गहरी खामोशी छा गई। दोनों ही सोच में डूबे थे। फिर नेहा ने अपनी हथेली मेरी हथेली में रख दी। मैं उसकी गर्माहट महसूस करते हुए मुस्कुराई। यही वो पल था जब हमें एहसास हुआ कि हमारा प्यार कितना मजबूत है और साथ चलने की ताकत में कोई कमी नहीं। लेकिन जिंदगी अपनी चाल चलती रही। एक दिन कॉलेज में कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलाने लगे थे। मुझे लगा जैसे हमारी हर खुशी पर कोई अंधेरा छा रहा है। मैं डर गई थी कि कहीं ये सब हमारे रिश्ते के लिए खतरा न बन जाए। नेहा ने मेरी चिंता देखते हुए कहा, रश्मि, हमें इन बातों से परे देखना होगा। हमारा प्यार सच है और सच हमेशा जीतता है। हम मजबूत हैं और एक दूसरे से जुड़कर हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। उस दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा आई, उसके हाथ में चाय का कप था। उसने चुपचाप मेरे सामने बैठकर कहा, चलो बाहर चलते हैं, कुछ बातें करनी हैं। हम दोनों बाहर निकले कॉलेज के गार्डन में। वहाँ जगह कम थी पर उस शाम की हवा में कुछ अलग ही जादू था। नेहा ने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी कहानी खुद लिखनी होगी, बिना किसी डर के। ये जो प्यार है इसे छुपाना सही नहीं। मैंने उसकी बातों को महसूस करते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। हमें अपने प्यार को खुलकर जीना चाहिए, चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें आएं। फिर हमने मिलकर तय किया कि हम कॉलेज में एक छोटे से ग्रुप में अपनी बात रखेंगे जहां हमारे करीबी दोस्त होंगे। हम चाहते थे कि वो लोग हमें समझें, हमारा साथ दें। ये फैसला हमारे लिए बड़ा था क्योंकि इससे हमें अपने आप को और भी ज़्यादा खुला रखना था। ग्रुप मीटिंग में हमारी बातों को सुनकर कुछ लोग संशय से देख रहे थे, पर कुछ ने हमें सपोर्ट भी किया। मैंने महसूस किया कि जब हम सच की तरफ होते हैं तो धीरे धीरे लोग भी बदलते हैं। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज से वापस लौट रहे थे, नेहा ने अचानक कहा, रश्मि, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे लिए आगे क्या होगा? क्या हम इस शहर में अपनी जगह बना पाएंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, जहां तुम होगी मैं वहां रहूंगी। साथ में हम हर चुनौती को पार कर लेंगे। उस वक्त हमारी दोस्ती ने एक नया मुकाम हासिल किया। हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई थी और हम एक दूसरे की जिंदगी के अहम हिस्से बन गए थे। फिर एक शाम जब हम हॉस्टल की छत पर बैठे थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम मेरी ताकत हो रश्मि। तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। मैंने उसकी बातों को अपनाते हुए कहा, और तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। हमारी आंखों में चमक थी और दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार। उस रात मैंने महसूस किया कि हमारे रिश्ते की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। कुछ महीनों बाद जब हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को और भी मजबूती देंगे तो हमने एक साथ रहने का फैसला किया। ये कदम हम दोनों के लिए बड़ा था क्योंकि गांव से शहर तक का सफ़र हमारे लिए सिर्फ दूरी नहीं थी बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी।
हमने एक छोटा सा फ्लैट लिया जहां हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। वहां हमने एक दूसरे के सपनों को सजाया और प्यार की दीवारें खड़ी की। एक दिन जब हम दोनों रात को उस फ्लैट की बालकनी में बैठे थे, नेहा ने कहा, रश्मि, मुझे लगता है कि हम वो लड़की बन गए हैं जो अपने दिल की सुनती है, जो अपनी खुशी खुद चुनती है। मैंने उसकी बात से सहमति जताई और कहा, और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। उस रात जब दिल्ली की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही थी, मैंने महसूस किया कि मैं उस लड़की के लिए बहुत कुछ बन चुकी हूँ, जो गांव के छोटे से घर से आई थी और अब शहर की चमक दमक में अपनी पहचान बना रही थी। नेहा मेरे साथ थी और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। हमारी कहानी में अब नए पन्ने जुड़ने वाले थे, सपनों, संघर्षों और एक दूसरे के लिए प्यार की। और मैं जानती हूँ उस सफ़र में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, हम उन्हें साथ मिलकर पार करेंगे, क्योंकि जब साथ हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं रहता। हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। उस रात जब मैं और नेहा अपनी छोटी सी बालकनी में बैठे थे, वहाँ में ठंडी ठंडी खुशबू थी और दूर कहीं दिल्ली की रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने पहली बार पूरी तरह से महसूस किया कि मैं सच में घर पर हूँ। घर जो गांव नहीं था, कोई पुराना मकान, बल्कि वो जगह थी जहाँ मेरा दिल था और वो था नेहा। हम दोनों के हाथ आपस में जुड़े हुए थे और चांद की चांदनी में उसकी आंखों में वो सच्चाई झलक रही थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। नेहा ने धीरे धीरे मुझसे कहा, रश्मि, हमारी दुनिया चाहे जितनी भी बदले, बस इतना याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में कसकर दबाया और कहा, और मैं भी। तुम्हारे साथ होने से मुझे वो ताकत मिलती है जो शायद कभी खुद में नहीं पाई। हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान लगेगी। उस पल मेरे अंदर एक अनोखी शांति थी जो शायद वर्षों की बेचैनी के बाद आई थी। मैं उस लड़की से दूर थी जो गांव की गलियों में छुपकर सपने देखती थी। मैं अब एक ऐसी लड़की थी जो अपने प्यार को अपनाने की हिम्मत रखती थी, जो अपनी खुशियों के लिए लड़ती थी। हमने साथ रहने का फैसला किया था, न सिर्फ एक छत के नीचे, बल्कि एक दूसरे के दिल में। हमारी कहानी में कई मोड़ आए, कई बार लगा कि रास्ता खत्म हो जाएगा, पर हमारा प्यार हर बार हमें फिर से जोड़ता रहा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पता चलता है कि हर संघर्ष, हर डर, हर झिझक हमारे प्यार को और मजबूत बनाने का जरिया था। नेहा के साथ मेरी दोस्ती से जो रिश्ता बना वो सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक गहरा भरोसा था, एक साथ चलने की कस्में थीं। क्योंकि असली प्यार वो है जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा रंग दिखाए, जो तुम्हें तुम्हारे डर से लड़ना सिखाए और जो तुम्हें ये एहसास दिलाए कि तुम कभी अकेली नहीं। यहाँ इस बड़ी सी शहर की चकाचौंध के बीच मैंने अपनी दुनिया पाली थी, माइनस नेहा के साथ, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, माइनस एक गांव की लड़की जो शहर आई, जहां उसे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपना प्यार मिला। प्यार जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा। आप भी अपने दिल की सुनिए, क्योंकि प्यार हमेशा सही रास्ता दिखाता है। और याद रखिए, जहां प्यार हो वहां घर होता है। धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी सुनी। उम्मीद है कि आप भी अपने प्यार और अपने सपनों के लिए हिम्मत जुटाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए।